नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 क्षितिज भाग 2 हिंदी का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशु संवाद। और इसके जो कवि हैं वह हैं तुलसीदास जी। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय से। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1532 में हुआ था। कौन से गांव में हुआ? तो राजापुर गांव में। राजापुर गांव कौन से जिले में आता है? बांदा। बांदा कौन से प्रदेश में आता है? तो उत्तर प्रदेश में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सौरो जिला एटा भी मानते हैं, और कुछ विद्वान इनका जो जन्म स्थान है उसको सौरो मानते, जो कि एटा नगर में आता है। तुलसी जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। मतलब तुलसी जी का बचपन देखा जाए तो बहुत ही संघर्षमयी रहा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया, और मतलब जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। कहा जाता है कि गुरु की कृपा होने के कारण इनको राम भक्ति करने का रास्ता मिल गया। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। ये क्या है? मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी जी अतुलनीय हैं। मतलब राम भक्ति परंपरा में देखा जाए तो तुलसी के जैसा कोई भी नहीं हुआ, किसी और से इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनकी सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। तो जो रामचरितमानस है वह कवि की क्या है? अनन्य राम भक्ति और इनके सृजनात्मक कौशल का एक मनोरम उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके राम जी मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। तो इनके जो रामचंद्र जी हैं कौन के? तुलसीदास जी के। तो वो कैसे हैं? तो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। जिनके माध्यम से तुलसी जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। तो इनके माध्यम से, किनके? रामचंद्र जी के माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह अर्थात प्रेम, शील अर्थात आचरण, विनय अर्थात विनम्रता, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है, स्थापित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मतलब रामचरितमानस जो इनका ग्रंथ है यह उत्तर भारत में जाया जाए तो वहाँ पर उन लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। मतलब जन जन को प्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मतलब प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। मतलब अवधी भाषा पर और ब्रज भाषा पर, दोनों ही भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। मतलब कम नहीं थी, दोनों ही अच्छी थी। सन 1623 में काशी में उनका देह अवसान हो गया, और सन 1623 में काशी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा? तो अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका और कवितावली कौन सी भाषा में लिखी? तो ब्रजभाषा में। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। मतलब उस समय जो जितनी भी प्रचलित काव्य रूप थे उन सभी को हम तुलसी की रचनाओं में देख सकते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सौरठे, हरि गीत का तथा अन्य छंद परोए गए हैं। मतलब रामचरितमानस का जो मुख्य छंद देखा जाए तो चौपाई है, और बीच बीच में इन्होंने क्या किया? दोहे ले लिए, सौरठे ले लिए, हरि गीत का आदि छंदों का भी प्रयोग कर लिया है। विनय पत्रिका की रचना ये पदों में हुई है। मतलब जो विनय पत्रिका है इनकी रचना, ये रचना कैसी है जिसको हम गा सकते हैं? तो के पदों में इसकी रचना की गई है। अगला है कवितावली। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो बता रहे हैं कि जो कवितावली है इसमें सवैया छंद और कवित छंद की जो निराली छटा है उसको हम देख सकते हैं।
इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। अब आते हैं पाठ का सारांश, मतलब पाठ में क्या बताया गया, इसको संक्षिप्त रूप में जानेंगे। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हम ये पढ़ेंगे अभी संवाद, राम लक्ष्मण परशु संवाद, यह रामचरित के बाल कांड से लिया गया है या लिए गए हैं। सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा जो शिव धनुष तोड़ा गया था उसको सुनकर के परशुराम जी क्या है वहाँ पर आ जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने से बाहर हो जाते, मतलब आपे से बाहर, मतलब क्रोध से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है और बताते हैं कि राम की विनय अर्थात विनम्रता के कारण और विश्वामित्र के समझाने के कारण और राम की जब वो परीक्षा ले लेते तो अंत में उनका जो गुस्सा होता है वह कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मतलब जब वो धनुष टूटता है, परशुराम जी आते हैं, फिर परशुराम की राम से और लक्ष्मण से जो बातचीत होती है उसी बातचीत को यहाँ पर क्या है बताया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। मतलब परशुराम जी क्रोध भरे वाक्य बोलते हैं तो उनका उत्तर जो लक्ष्मण जी हैं वह क्या करते हैं, व्यंग वाणों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से भगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो इस प्रसंग की जो मुख्य विशेषता है वह क्या है, तो लक्ष्मण की जो वीर रस से भगी व्यंग्योक्तियाँ हैं, मतलब कटाक्ष करना, ये और व्यंजना शैली का यहाँ पर सरस प्रयोग किया गया है जो कि हमारे काव्य को क्या करता है, बहुत अच्छा बनाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। नाते संबुधन भंज निहारा, होई कयु एक दास तुम्हारा। आयसु काहि कही किनि मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवको सूजो करे सेविकाई, हरि करिनी करि करई लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर पुमोरा। सो बेल गाहु बिगाई समाजा, नाता साहिं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परशुधर अब मानी। बहुधनु तुहि लहि लरिकाई, कवौ न सिर कीनि गुसाई। ये धनु पर ममता के ही, हेतु सुनि रिसाहि कई रघुकुल हेतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे प्रसंग और संदर्भ, उसके बाद हम जाएंगे व्याख्या पर, फिर विशेष पर। संदर्भ: प्रस्तुत संवाद हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 से अवतरित है, अर्थात लिया गया है। इसका शीर्षक राम लक्ष्मण परशु संवाद है और इसके कवि या रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। यह संवाद हमारी प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस से लिया गया है। अब आते हैं प्रसंग पर। तो प्रस्तुत संवाद में परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं, हमने इसकी पंक्तियां तो पढ़ ली थी, अब हम इसके अर्थ को जानेंगे। व्याख्या या भावार्थ: परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ,
शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, मतलब जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका ही भक्त होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते, मतलब हे गुरु, हे गुरुवर, आपके क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। तो जैसे ही रामचंद्र जी शिव परशुराम जी से ऐसा बोलते हैं तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वह होता है जो कि सेवा करे। आपने तो धनुष को तोड़ दिया, आपने उसकी सेवा नहीं की। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए, आपने तो क्या है शत्रुता का काम किया है धनुष को तोड़कर। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। और उन्होंने कहा हे राम, इस बात को सुनो, जिसने भी क्या है शिव के धनुष को तोड़ा वह मेरा क्या है शत्रु है। और कैसा शत्रु है, तो 1000 भुजाओं के समान वह मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। और परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह क्या करे, या तो इस समाज को छोड़कर चला जाए, यदि नहीं जाएगा तो मेरे हाथ से उसके चक्कर में और भी राजा मारे जाएंगे। परशुराम की वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, मतलब यहाँ पर कटाक्ष दिखाया गया है, व्यंग्योक्ति की गई है कि परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी क्या करते, पहले तो मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं। बचपन में हमने बहुत सी धनु यहाँ तोड़ डाली है, मतलब छोटे छोटे धनुष बहुत सारे तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, मतलब उस समय तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता किस कारण से, मतलब इस धनुष में इतनी सारी ममता प्रेम वात्सल किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वज स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, मतलब जैसे ही लक्ष्मण ने इस प्रकार की उक्ति कही, कथन कहा, तो यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा लहराने वाले कौन, परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। क्या कहने लगे, आगे बता रहे हैं। अरे राजपुत्र, काल के बस में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। मतलब यहाँ पर कह रहे राजा के पुत्र, काल के बस में होकर, मतलब अब मैं तेरे सामने क्या हूँ, काल हूँ, यमराज के समान हूँ, क्योंकि मैं कभी भी तेरे प्राणों को हरण कर सकता हूँ। फिर भी तू क्या है, कुछ होश में नहीं बोल रहा है कि किससे बात कर रहा है, क्या बात करनी चाहिए यह भी सोच कर नहीं बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है, मतलब संसार में प्रसिद्ध जो यह शिव जी का धनुष है, यह क्या तुम्हारी धनु के समान है जो कि तुमने तोड़ दिया। अब यहाँ पर काव्य सौंदर्य को बताते कि इसमें तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का, अवधी भाषा का। इसमें चौपाई और दोहा छंद है। रामचरितमानस महाकाव्य है, भाषा शैली इसकी वर्णनात्मक है। इसमें जो अंश है वो बाल कांड से लिया गया है। शैली संवाद शैली है, अलंकार अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार हैं। अब आते हैं अगले संवाद पर। लखन कहा हंसी मेरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना। कछति लाबु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतहु न दोसु, मुनि बिनु काज करहि कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाउ न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाले ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व वेदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूपे विनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस भाव बुझे दे छेद निहारा, परसु बिलोक मही पे कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर।
गर्वन के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर, परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पर इसका प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत संवाद में तुलसीदास जी कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं कि शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम जी आपे से बाहर हो जाते, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते। आपे से बाहर होना यहाँ पर मुहावरा है जिसका प्रयोग किया गया है, अर्थात क्रोधित हो जाना। तभी का वर्णन करते हुए कहा गया है। अब व्याख्या, इसमें लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी सुनिए, हमारे ज्ञान में तो जितने भी धनुष हैं सब कैसे एक ही समान हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ है, मतलब हमसे जो धनुष टूटा है, हमारे भाई से जो धनुष टूटा है वह तो पुराना था, और पुराना धनुष से टूट गया तो इसमें लाभ और हानि क्या है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, मतलब रामचंद्र जी ने तो इसे समझा था कि अच्छा नया धनुष होगा, तो इसी को समझ को उनने देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, मतलब उनने तो तोड़ा ही नहीं है, छूते ही टूट गया है। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं, मतलब श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, मतलब लक्ष्मण जब ये बोला कि आप बिना ही कारण क्रोध क्यों कर रहे हैं, तो परशुराम जी ने क्या किया, अपने फरसे की ओर देखा और बोला, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। मतलब ये दुष्ट, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही मानता है, मतलब तू मुझे सिर्फ मुनि ही समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, मतलब मैं बाल ब्रह्मचारी भी हूँ और अत्यंत क्रोध करने वाला हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु भी हूँ, तो विश्व भर में विख्यात, मतलब क्षत्रिय कुल का शत्रु तो मैं पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के जितने भी राजा थे, क्षत्रिय राजा, उनको क्या किया, राजाओं पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, अर्थात उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला, और कई बार तो ऐसे राजाओं को मैंने ब्राह्मणों को भी दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। फिर लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, 1000 बाहुओं की भुजाओं को काटने वाला जो मेरा ये फरसा है, मेरा जो अस्त्र है, उसको देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वंश ना कर, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता की सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अर्थात यहाँ पे बताया है कि मैं तुम बालकों का भी वध कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने शिव धनुष को तोड़कर अच्छा नहीं किया है, और ऊपर से मुझसे बहस कर रहे हो, ये तो और अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता नहीं मैं क्षत्रिय कुल का कितना बड़ा शत्रु हूँ, तुम सबको ये जानकारी नहीं है, तुम बच्चों की ये जानकारी नहीं है कि मैं जो क्षत्रिय कुल का कितना बड़ा शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ। हे राजकुमारों, तुम लोग मेरी भुजाओं पर रखे इस फरसे को देखो। इस फरसे से मैंने राजाओं इसको क्या है, इस पृथ्वी पर क्या है, मृत्यु के घाट उतार दिया है, और कई बार उसे ब्राह्मणों को भी दे दिया है। मेरा जो ये फरसा है वो बड़ा ही भयानक है, मतलब बहुत भय दिखाने वाला है। ये बड़ा युवा बच्चा नहीं देखता, मतलब ये क्या है, बड़कपन युवापन बचपन नहीं देखता है, सबका वध कर सकता है, मतलब सबको मार सकता है। अतः यह गर्भज बच्चों का भी वध कर सकता है, मतलब जो गर्भ में बच्चे रहते हैं उनको भी ये मार सकता है, अतः तुम्हारा भी वध कर सकता है। इसलिए हे बालक, ये तुमको भी मार सकता है, तुम्हारा भी सर्वनाश कर सकता है, तुम्हें भी मृत्यु के घाट उतार सकता है। अब काव्य सौंदर्य है, इसमें तुलसीदास जी
ने परशुराम जी के क्रोध के बारे में बताया है। चौपाई और दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है, संवाद शैली है। अब आते हैं अगले संवाद पर। बिहसी लखुनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चहते उड़ावनि फूकी पहारू। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहेते अभिमाना। भृगु सोते समझि जनेहु बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापु अब कीरति हारे, मारतु हूँ पापरई तुम्हारे। कोटि कुल सिसम बचनऊ तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बन बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनिधि। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बोले गिरा गंभीर। अब आते इसके प्रसंग पर। प्रसंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रस्तुत संवाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः परशुराम जी का गुस्सा शांत हुआ, उसी का परिचय देते हुए कहते हैं कि मतलब रामचंद्र जी ने विनय की क्योंकि वो उनसे छोटे थे, और परशुराम जी ने उन्हें समझाया क्योंकि वो उनके समकक्ष थे, मतलब उन्हीं की एज के थे। और अंत में जब दोनों ने उनसे अनुनय और विनय की और उनको समझाया, तो परशुराम जी का जो गुस्सा था वो रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के बाद शांत हो गया। उसी का परिचय यहाँ पर इस संवाद में दिया गया है। प्रस्तुत संवाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले या कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी युद्ध समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर अर्थात मुनियों के ईश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मतलब जो फरसा दिखाते हैं उसके लिए कह रहे हैं कि बार बार आप क्या करते हैं, मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, मतलब फूंक मार के आप क्या करना चाहते हैं, पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतियाँ बहुत छोटा फल नहीं है। जो तर्जनी अर्थात अंगूठे की पास की जो उंगली होती है, उस अंगुली को हम क्या कहते हैं, तर्जनी। तो तर्जनी को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, मतलब आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञ उपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। उन्होंने कहा, हे भृगुवंशी समझकर और यज्ञ उपवीत, मतलब यहाँ पर क्या है, ये लोग जनायु वगैरह धारण करते, कुछ ऐसी मतलब वेशभूषा होती है, जैसे जटाओं का होना, रुद्राक्ष का पहनना, चंदन का लगाना। तो इन सब को देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ, मतलब मेरे को भी गुस्सा आता है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, ये सब देख कर कि आप मुनिराज हैं, मुनियों की ईश्वर हैं, आप है ना भृगुवंशी हैं, यज्ञोपवीत हैं, इन सब को देख करके मैं क्या कर रहा हूँ, अपने क्रोध को रोक लेता हूँ, क्रोध को सह जाता हूँ, क्रोध को पी लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गोइन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। फिर उन्होंने कहा कि हे देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गोइन पर हम क्या करते हैं, हमारे कुल के जो लोग होते हैं वह वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से आपको पाप लगता है। क्योंकि यदि हम इनको मारते हैं तो हमें क्या है, अपने आप को ही
पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा क्या है, अपयश फैल जाता है, हर जगह अवगुण निकाले जाते हैं। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। मतलब यदि आप हमें मारते हैं तो आप मारते हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए, आपके पैर ही छूने चाहिए, क्योंकि आप भृगुवंशी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप भगवान हमारे लिए क्या हैं, गुरु हैं। तो इन सब के कारण हम सबको हमें क्या करना चाहिए, आपके पैरों को पड़ना चाहिए, भले आप हमें मारे चाहे कुछ करें। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। मतलब आप जो क्रोध में ये वचन हम लोगों से कह रहे हैं तो आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं, आपके एक एक वचन ही हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आघात कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। आगे बता रहे हैं कि जब उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है, यदि मेरे द्वारा कुछ अनुचित कहा गया हो, जो उचित ना हो, लाभप्रद ना हो, तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। मतलब हमें क्या कर दो, क्षमा कर दो। यह सुनकर भृगुवंश मणि जो परशुराम जी थे क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब हम आगे में देखेंगे क्या बोले। अब यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें चौपाई, दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, छेका अनुप्रास भी है और उपमा अलंकार भी है। अगला संवाद है, उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रसंग वो अर्थ को देखेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बसे निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवधु असंकु। काल कबल दो होई छनि माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुमहु हटकहु जो हरहु बारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पवारा। अपने मृहु तुम्हें आपन करनी, बारे अनेक भांति बहुवरनी। नहीं संतोष सुत पुनि कहूँ कहूँ, कछु कहूँ चनिर से रोकी दुसहु दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारि देते न पावहु शोभा। सूर समर करनी करई, कहीं न जनावहीं आप। वेद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप, कायर कथई कहीं प्रताप। अब यहाँ पर इसके प्रसंग को देखेंगे, उसके बाद अर्थ को। प्रस्तुत संवाद तुलसीदास जी ने कहा है, मतलब प्रस्तुत संवाद में तुलसीदास जी ने कहा है कि लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। तब विश्वामित्र ने उनके क्रोध को सुना, उसी को बताते हुए कहते हैं। मतलब बता रहे हैं कि जब लक्ष्मण ने इस प्रकार के उनसे वचन कहे और उन वचनों को परशुराम जी ने सुना तो वो क्या है, क्रोधित होकर कहने लगे। और तभी विश्वामित्र जी आते हैं और उनके क्रोध को सुनते हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। मतलब उससे ही यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से बातचीत होती है, किस प्रकार से विश्वामित्र जी समझाते हैं आदि। व्याख्या। प्रस्तुत संवाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। तो प्रस्तुत संवाद में बता रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो। विश्वामित्र से परशुराम जी कहते हैं
यहाँ पर तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं लिखा गया है, परंतु वहाँ पर जो बातचीत चल रही है मैं उसके माध्यम से बता रही हूँ कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यहाँ पे परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कैसा है? कुबुद्धि है, मतलब बुरी बुद्धि वाला है, कुटिल है, काल के बस होकर भी अपने कल का घातक बना हुआ है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। और यह तो क्या है, सूर्यवंश रूपी जो पूर्ण चंद्रमा है उस पर यह कलंक है, काला धब्बा है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। मतलब यह जो बालक है यह कैसा उदंड है, मूर्ख है और बिना डरने वाला है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा, मैं एक क्षण में ही इसको क्या कर दूंगा, काल का ग्रास बना लूंगा, अर्थात इसको मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझसे दोष नहीं देना। मतलब मैं जोर जोर से कह रहा हूँ कि इस बालक को समझा लो, इसको शांत कर लो। यदि मैंने इसको मार दिया क्रोधवश तो आप मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। और परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं यदि तुम इस बालक को बचाना ही चाहते हो तो इसको मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में बताओ, मेरे क्रोध के बारे में बताओ, और ये सब बातें बताकर ये मुझसे बहस ना करें इस और मुझसे मतलब बदतमीजी न करे, इसके लिए इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन? अब यहाँ पर बीच में लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं कि हे मुनि परशुराम जी से कि आपका सुयश आपके रहते दूसरा वर्णन कौन वर्णन कर सकता है? मतलब आप ही वर्णन कर रहे हो, इसलिए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपको देखकर ही सब समझ में आ रहा है कि मतलब आप किस प्रकार के हैं, आपका प्रताप कैसा है, आपका वंश कैसा है, सब चीज़ मुझे समझ में आ रही हैं। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपने अपने ही मुख से अपनी करनी का, अपने कार्यों का अनेकों बार बखान किया है, वर्णन किया है। इतने पर भी संतुष्ट ना हुआ हो तो क्षोभ रहित हैं। मतलब इतने बार तो आप अपने बारे में बता चुके हैं, इसके बाद भी आपको क्या है, असंतोष हुआ और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। मतलब आप गाली दे रहे हो तो ये गाली देना आपको उचित नहीं लगता, शोभा नहीं पाते हैं गाली देने से, अनुचित होता है गाली देना। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब जो सूरवीर होते हैं वो गाली गलौच नहीं करते, व्यर्थ का क्षोभ नहीं करते, व्यर्थ में असंतोष प्रकट नहीं करते। वो तो क्या करते हैं, सीधा युद्ध के मैदान में युद्ध करते हैं, युद्ध का प्रदर्शन करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते, व्याख्यान नहीं करते, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। मतलब यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर जो कायर लोग होते हैं वही अपने प्रताप की क्या है, व्यर्थ में बड़ाई किया करते हैं। युद्ध करने वाले तो सीधे युद्ध के मैदान में आते हैं, युद्ध करते हैं और चले जाते, व्यर्थ की बकवास नहीं किया करते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में ब्याज स्तुति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार भी है, छेक अनुप्रास भी है और दोहा और चौपाई छंद है। स्वर मैत्री है, मतलब आप देखेंगे तो सभी जगह स्वर है, स्वरों में मित्रता है। अगला संवाद है, तुमहु तो काले हाँ के जनु लावा, बारे बारे मोहि लागी फुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊँ कर घोरा। अब जन देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बधु जोगु। बाली बिलो की बहुत में वाचा, अब येहू मर निहार भाषाचा। कोस के कहा चमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु।
खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देते छोड़ो बिन मारे, केवल कोस के सील तुम्हारे। न ताए काट कुटार कठोरे, गुरहि उरनि हो तुम श्रम थोरे। गादि सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरि यु सूझ। आय मैं खाड़ न उख, मैं अजऊ न बूझ अबूझ। अब आगे इसकी प्रसंग को देखते हैं, फिर व्याख्या को देखेंगे। प्रसंग में बताया है, प्रस्तुत संवाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी को लक्ष्मण का कथन सुनकर अत्यधिक क्रोध आ जाता है। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, या तुलसीदास जी कहते हैं कि व्याख्या, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। यहाँ पर जैसे ही लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर जो परशुराम जी का क्रोध है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, पहले सुनिए। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते, मतलब आप तो ऐसा लगता है जैसे काल को हाँक कर, जैसे किसान होता है, किसान क्या करता है, बैलों को हाँकता है और हाँक हाँक कर क्या करता है, खेती करवाता है। या जो ग्वाला होता है वो क्या है, गायों को बैलों को हाँक हाँक कर चराने के लिए ले जाता है। ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। मतलब लक्ष्मण जी ने जब इस प्रकार के वचन उनसे कहे तो परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, और क्रोध आने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने भयानक फरसे को हाथ में उठा लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, मतलब अब लोग मुझसे ये ना कहें कि तुमने इस बालक पर क्या किया, अपने फरसे का इस्तेमाल किया, इसको मार डाला। तो इस बात के लिए मुझे लोग दोष ना दें। क्यों ना दें, यह आगे बता रहे हैं कि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। मतलब ये बालक कैसा है, दुष्ट है, उदंड है, मूर्ख है, यह तो अब क्या है, मारे जाने के योग्य ही है, क्योंकि यह कैसे वचन बोलता है, इस कारण से अब ये नहीं बच सकता। इस बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। मैंने सोचा कि ये बालक है, इसे बचा देना चाहिए, मैंने बहुत कोशिश की इसे बचाने की, पर अब ये नहीं बचेगा। पर यह सचमुच मरने को ही आ गया, परंतु ये तो ऐसा लग रहा है सचमुच जानबूझकर मरने के लिए मेरे सामने आ गया है और ऐसे वचन मेरे सामने बोल रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। फिर बीच में विश्वामित्र उसके बचाव के लिए आते हैं लक्ष्मण के और कहते हैं कि हे मुनीश्वर, इस बालक को क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिना करते हैं, क्योंकि बालक में इतना विवेक ज्ञान नहीं होता है, इसलिए साधु लोग क्या करते हैं, उनके दोष और गुणों को नहीं देखा करते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। फिर परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलते हैं कि तीखी धार का मेरे पास कुठार है, अर्थात फरसा है, मैं दया रहित हूँ, क्रोधी हूँ, और यह जो बालक है यह क्या है, गुरुद्रोही है, अपराधी है, और यही मेरे सामने आकर के उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। मतलब इतनी उदंडता इसने मेरे सामने की, इसके बाद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। यहाँ पे वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये तो तुम समझा रहे हो, और तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इस कठोर कुठार से इसको अब भी काट करके थोड़े से ही श्रम से क्या कर दूँ, इसको मार डालूँ और गुरु की जो ऋण से वो ऋण हो जाता।
विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा। फिर विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं, हृदय से हंस रहे हैं और कहते हैं कि परशुराम को हरा सूझ रहा है। मतलब परशुराम को कैसा दिख रहा है? सब जगह हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने का कारण दिख रहा है। ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। और विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं, हृदय में हंस रहे हैं कि ये जो परशुराम है इसको तो क्या है, हरा ही हरा सूझना, अर्थात हर जगह अपनी बड़ाई दिखाई देना, हर जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देना, हर जगह क्या है, विजय ही विजय देखना। ये सभी अर्थ इसके निकल जाएंगे। तो सर्वत्र क्या है, विजयी होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को भी क्या है, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं कि मतलब ये बच्चे भी कैसे हैं, साधारण ही क्षत्रिय हैं। जैसे मैंने और दूसरे क्षत्रियों को मार डाला, उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको पृथ्वी माता की गोद में सुला दिया, तो ये इनको भी वैसा ही क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है। मतलब ये जो बालक हैं ये कैसे हैं, ये क्षत्रिय कैसे हैं? तो फौलाद की बनी हुई खांड के समान है, रस की खांड नहीं है जो मुँह में लेते ही गल जाए। खांड का मतलब यहाँ पर मिश्री है। मिश्री होती है ना, एक मिश्री जब हम टुकड़े करते हैं तो छोटी छोटी हो जाती है, उसको यदि बड़ी होती है तो खांड बोला जाता है। जब मिश्री इकट्ठी होती है, अच्छा मोटी ही रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फौलाद की बनी हुई खांड। ये रस की खांड नहीं है, मतलब रस मतलब मुंह में डाली और रस ले लिया, जो मुंह में लेते ही क्या है, गल जाए और स्वाद देने लग जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं। मतलब विश्वामित्र सोच रहे हैं कि बड़े दुख की बात है कि परशुराम जी अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर काव्य सुंदर में वही दोहा चौपाई छंद है और अनुप्रास अलंकार है। अब अगला है, कहीं लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। माता पिता और निभयनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ु जी के। जो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाड़ा। अब आनऊ बवहय बोली, तुरत देहूँ थेली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विज विचारि बचौ नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन काढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उतरे आहुत सरस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम, बचन बोल रघुकुल भानु। बचन बोल रघुकुल भानु। कहियूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। यहाँ पर आप प्रसंग में बता रहे हैं कि प्रस्तुत संवाद में या बातचीत में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, आपके आचरण को कौन नहीं जानता, आपके चरित्र को कौन नहीं जानता। तो इसी के बारे में बताती हूँ। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहले तो आपने क्या किया, अपने ही माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए, मतलब उनके ऋण को चुका दिया। अब गुरु का ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर आए हो,
जिसका जी में बड़ा ही सोच लगा हुआ है कि मतलब गुरु के ऋण को कैसे चुकाएं। वह मानो हमारी मत्थे काढ़ा था, मतलब हमारे मत्थे ही मरने आए हो। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, मतलब बहुत दिन हो गए गुरु के तुमने ऋण को चुकाया नहीं है, तो तुम्हारा जो ब्याज है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मतलब अब किसी जो हिसाब अच्छे से कर सके, जो अच्छा हिसाब करता हो उसको बुला कर ले आइए। मैं तो तुरंत थैली खोल कर दे दूँ, मतलब तुम्हारा जितना भी ऋण है मैं उसको क्या कर दूँ, तुरंत थैली खोल करके पूरा ऋण चुका दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, मतलब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से उनसे वचन कहे कठोर, तो उनके कठोर कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उनने कुठार उठा लिया। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, मतलब सारी सभा क्या हाय हाय करके पुकारने लगी, मतलब इनको बचा, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे मारने के लिए फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मतलब कि हे राजाओं के शत्रु, मतलब तुमने बहुत सारे राजाओं को मारा है, तुम राजाओं के शत्रु हो, दुश्मन हो। मैं तो सिर्फ आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा था, छोड़ रहा था। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं क्या? कभी आपको युद्ध के मैदान में युद्धवीर बलवान वीर पुरुष नहीं मिले हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, मतलब हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। मतलब जैसे ही लक्ष्मण ने ये सब बातें कही तो सबने कहा ये अनुचित है, गलत है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अब यहाँ पर वो फर्श से मानने वाले हैं, लक्ष्मण इस प्रकार की वार्तालाप उनसे कर रहे हैं। तो यह सब सुनकर कि जो वहाँ पर सभा में लोग बैठे थे वह सब कहने लगे कि ये तो अनुचित है, उचित नहीं है। तब श्री रामचंद्र जी आते हैं और इशारे से लक्ष्मण को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अब यहाँ पे तो क्या किया लक्ष्मण ने, परशुराम जी के क्रोध को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और वो बिल्कुल क्रोध अग्नि में जगने लगे। कौन? परशुराम जी। क्योंकि लक्ष्मण जी के उत्तर थे वो कैसे थे, घी में आहुति डालने वाले थे, मतलब क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ाने वाले थे। और उनके बढ़ती हुई क्रोध को देख करके रघुकुल के सूर्य कौन? श्री रामचंद्र जी उनके पास कैसे पहुंच गए, तो जल के समान शांत करने वाले वचन उनके सामने बोलने लगे। क्या वचन बोले वो आगे जो होंगी संवाद उसमें दिए गए होंगे, क्योंकि हमारे पास यहीं तक थे। काव्य सौंदर्य अनुप्रास अलंकार है, चौपाई दोहा छंद है और संवाद शैली है। अब यहाँ पर हम ने राम लक्ष्मण परशु संवाद को पढ़ा था। अब इसके बाद हम इसके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, उनको समझेंगे, उनको आप लोग याद करना और एग्जाम में इसी प्रकार के आपको आएंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो कवि ने श्री ब्रज दूल्हई ब्रज दुलारे कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। वे सारे संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्ज्वल और महिमावान है। जैसे मंदिर में दीपक सबसे उजला और प्रकाशवान होता है, उसके होने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की उपस्थिति से ही सारे ब्रज प्रदेश में आनंद, उत्सव और प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण उन्हें संसार रूपी मंदिर कहा गया है। तो ये सारे क्या हैं तर्क यहाँ पर। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने
धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे? तो ये सारे तर्क यहाँ पर दिए थे। अगला है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर राम ने अत्यंत विनम्र शब्दों में धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा कहकर परशुराम का क्रोध शांत करने एवं उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव था। उनके शीतल जल के समान वचन परशुराम की क्रोध अग्नि को क्या करते हैं? शांत कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वह आपका भक्त ही रहा होगा, सेवक ही रहा होगा। लक्ष्मण का चरित्र श्री राम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। उनका स्वभाव उग्र एवं उदंड था। वे परशुराम को उत्तेजित एवं क्रोधित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनकी व्यंग्यात्मकता से परशुराम आहत हो उठते हैं और उन्हें मारने के लिए उद्धत हो जाते हैं, जो सभा में उपस्थित लोगों को भी अनुचित लगता है, क्योंकि लक्ष्मण शुरू से बताया गया है कि बहुत ज़्यादा क्रोधी थे। यहाँ पर परशुराम क्रोधी है, यहाँ पर लक्ष्मण क्रोधी है। जब दोनों क्रोधी मिलेंगे तो महाक्रोध तो होना स्वाभाविक है, परंतु यहाँ पर श्री राम बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। जब वो लक्ष्मण को संभाल सकते हैं तो परशुराम को भी संभाल सकते हैं। किसके माध्यम से? अपने शीतल वचनों के माध्यम से। अब लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसमें ब्रज दुलारे, नटवर, नटेश, कला प्रेमी कृष्ण की सुंदर रूप छवि प्रस्तुत की गई है। उनका रूप मनमोहक है। सावले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में वनमाला है। पाँव में पाजेब और कमर में घुंघरूदार आभूषण हैं। उनकी चाल संगीतमय है। आदि जो विशेषण हैं यहाँ पर क्या है? अनुप्रास की छटा देखते ही बनती है। शब्द पायल की तरह झनकते प्रतीत होते हैं। यथा पायनी नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है। इसका नाच सौंदर्य दर्शनीय है। कटी किंकणी के धुनी की में का ध्वनि और नाक की झनकार मिल गए हैं से प्रतीत होते हैं। पटपीत और हिये हुल से बनमाल में भी अनुप्रास है। भाषा कोमल मधुर संगीतमय सवैया छंद का माधुर्य मन को प्रभावित करता है। अब है परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। भुज बल भूमि भूपि बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवहि दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनी सोच बस, करसि मसी किशोर। गर्वन के अर्बक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बचपन से ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता हूँ। मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ। यह सारा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को अनेक बार जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया। 1000 बाहों की भुजाओं को काटने वाला इस फरसे के भय को गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। मतलब वो फरसा केला देख लें तो फरसे को देख करके जो गर्भवती युवतियाँ मतलब नारियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, तो उनके गर्भ तक गिर जाते हैं। इसी फरसे से मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। कितना भयानक मेरा फरसा है, इसको देखो।
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि स्वयं सवेरा बसंत रूपी शिशु को जगाने के लिए गुलाब रूपी चुटकी बजाती है। आश्चर्य यह है कि बसंत ऋतु में प्रातःकाल गुलाब के फूल खिल उठते हैं। अर्थात जो लक्ष्मण हैं वह बहुत ज़्यादा वीर योद्धा हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर इनको बताया गया है। अब है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यह पूर्णतः सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल हो तो सोने पर सुहागा होने जैसी स्थिति हो जाती है। अन्यथा विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उदंड हो जाता है, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों का हित करने लगता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल श्री राम में है, जो स्वयं को दास शब्द से संबोधित करके प्रभावित करते हैं। वे अपनी विनम्रता के कारण परशुराम जी की क्रोध अग्नि को शीतल जल रूपी वचन के छींटे मारकर शांत कर देते हैं। तो इसलिए शक्ति के साथ विनम्रता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है। भाव स्पष्ट कीजिए। बेहसी लखनु बोले मृदुपानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ खुटारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। कवि कहना चाहता है कि राधिका की सुंदर और उज्ज्वलता अपरंपार है। स्वयं चांद भी उसके सामने इतना तुच्छ और छोटा है कि वह उसकी परछाई सा है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक में उपमान को उपमेय के समान बहुत हीन और तुच्छ दिखाया गया है या दिखाया जाता है। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी मतलब हंस करके जो लक्ष्मण हैं वह बोलते हैं मृदु कोमल बाड़ी में, अहो मुनीस महाभटमानी कहा, अरे हे मुनीश्वर आप तो महान योद्धा हैं और बहुत अभिमानी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। चहते उड़ावन फूंकी पहाड़ू, तुमने एक फूंक में एक बार क्या किया था, एक पहाड़ को उड़ा दिया था। अब तुम सोच रहे हो कि वैसे ही मुझे भी उड़ा दोगे। तुम मुझे उड़ाने वाले नहीं हो, मेरा तो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही, देख कुठारू सरासन पाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कुंभड़ बतिया मतलब जो बातें आप बना रहे हो, व्यर्थ की बातें कर रहे हो, कोहू नाही, जे तर्जनी देखू मरी जाही मतलब यहाँ पर एक प्रसंग घटता है। तो उस प्रसंग के कारण ये क्या करते हैं, तर्जनी उंगली को दिखाते हैं, अंगुली को दिखाते हैं। तो तर्जनी उंगली को देख करके वह क्या होता है, मर जाता है। तो उस प्रसंग को यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपकी तर्जनी उंगली से डरने वाला नहीं हूँ। देख कुठार सरासर माना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना मतलब आप मेरे को बार बार कुठार दिखा रहे हो और ऐसी कठोर वाणी बोल रहे हो हैं और इतना अभिमान कर रहे हो मेरे ऊपर। इन सब का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो तो वही थी कि तुम्हारी तर्जनी उड़कर जो कुम्हड़ बतुआ को ना हूँ मतलब तर्जनी उंगली को देख करके और डर गए, तुम्हारी बातों से डर गए। मैं ना तुम्हारी बातों से डरने वाला हूँ, न तुम्हारे कुठार से डरने वाला हूँ, न तुम्हारे इस अभिमान से डरने वाला हूँ। अबे गादी सुनू कहित हृदय हसी, मुनहि हरिय सूज, अय भय खांडना ऊख मैं अजऊ न बूझ अबूझ। और यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो वचन है कि खांड होती है तो वो कैसी होती है, मीठी होती है। पर कौन सी, यहाँ पर तो ये बताया कि ये फौलादी खांड है। ये क्या है, मुंह पे रख के घुलने वाली नहीं है। ये बहुत मतलब सूझबूझ से क्या करते हैं, उनके उत्तरों को देते हैं कि मतलब आप कितना ही कुछ कर लो, हम ऐसे होने वाले नहीं। आप कितने ही कुछ कर लो, हम तो क्या है मीठी खांड जैसे नहीं है, हम तो कैसी हैं, फौलादी खांड जैसे हैं। हमें थोड़े से में झुकने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर जो विश्वामित्र रहते हैं उसका है कि विश्वामित्र जी हृदय में सोच करके हंसते हैं कि ये मुनीश्वर, ये इनकी जो सूझबूझ है, इनका जो
पराक्रम है, वैसा पराक्रम आपने अभी तक देखा नहीं। ये सही में क्षत्रिय कुल के है ना आभूषण है। अभी तक आपने जो क्षत्रियों को देखा था वो दूसरे थे, परंतु इन दोनों को आप देख रहे हैं ये तो पहले जैसा नहीं है। ये तो क्या है, आय भय खांडना ऊखमय, मतलब यहाँ पर एक उदाहरण दे करके बताया कि ये तो क्या है, फौलादी खांड जैसे हैं, छोटी मोटी खांड जैसे नहीं कि मुंह में रखा और तुमने क्या किया, उसका स्वाद ले लिया। ये बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ वाले हैं, मतलब इनको आप सोच भी नहीं सकते इनके पास कितना पराक्रम है, कितनी शक्ति है, कितनी बुद्धि है। आप किसी भी प्रकार से इनको पराजित नहीं कर सकते। यह सोच करके यहाँ पर विश्वामित्र हंसते रहते हैं। अगला है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य, तो तुलसी की जो भाषा है वह कैसी, सरल, सरस, सहज और अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। वे रस सिद्ध और अलंकार प्रिय कवि हैं। उन्हें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त है। किन्हें, तुलसीदास जी को। रामचरितमानस की अवधी भाषा तो इनकी लोकप्रिय भाषा रही है। वह जन जन की कंठहार मतलब गले में पहनने वाले हार के समान बनी हुई है। इसमें चौपाई छंदों के प्रयोग से गीता और संगीतात्मकता बढ़ गई है। इसके अलावा उन्होंने दोहा, सौरठा छंदों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा को कंठार बनाने के लिए कोमल शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है तथा वर्गों में बदलाव किया है, जैसे काछती, लाभु, जून धनु तोरे, गुरहु उरिन, होते हूँ श्रम थोरे। तुलसी के काव्य में वीर रस एवं हास्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है, जैसे बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देख मर जाही। अलंकार, तुलसी अलंकार प्रिय कवि हैं। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक जैसे अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। अनुप्रास, बालक बोही बधो नहीं तोही। उपमा, कोटिक कुलिस सम बचन तुम्हारा। रूपक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकु, अबुध असंकु। उत्प्रेक्षा, तुम तो काल हाँक जनुलावा। वक्रोक्ति, अहो मुनि से महाभट मानी। यमक, आय मैं खांड न उख मैं अजऊ न बूझ अबूझ। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनि पुनि हो मोह देख कुठारू। इस तरह तुलसी की भाषा भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी उत्तम है, श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं, मतलब इनके काव्य सौंदर्य में। देव दरबारी कवि थे। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं, उनके परिवारजनों तथा दरबारी समाज को प्रसन्न करने के लिए जगमगाती हुई सुंदर चित्रण किए हैं। उन्होंने जीवन के दुखों को नहीं अपितु वैभव, विलास और सौंदर्य के चित्र खींचे हैं। उनके सवई में कृष्ण का दूल्हा रूप है तो कवित्वों में बसंत और चांदनी को भी रास्ती वैभव विलास से भरा पूरा दिखाया गया है। देव में कल्पना शक्ति का विलास देखने को मिलता है। वे नई नई कल्पनाएं करते हैं। वृक्षों को पालना, पत्तों को बिछाना, फूलों को झिंगोला, बसंत को बालक, चांदनी रात को आकाश में बना सुधा मंदिर आदि कहना उनकी ओर वरद कल्पना शक्ति का परिचायक है। देव की भाषा संगीत प्रभाव लय की दृष्टि से बहुत मनोरम है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो तुलसी की भाषा है वह बहुत ही ज़्यादा सरल है, सहज है। रूपक, अनुप्रास, व्याजोक्ति आदि अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। छंदों का तो दोहा, चौपाई आदि छंद यहाँ पर लिए गए हैं और व्यंग्योक्तियाँ हैं, व्याज स्तुति है। यहाँ पर उस अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से पूरे संवाद में हम देखें तो हर जगह क्या है, व्यंग का अनूठा ही
सौंदर्य देखने को मिलता है, जैसे विश्वामित्र का मुस्कुराना, लक्ष्मण का व्यंग्यपूर्ण उत्तर देना, उनकी हंसी उपहास करना, ये सभी क्या है व्यंग्य को दिखाते हैं। और व्यंग्य का ही कहना मतलब लक्ष्मण का ही कहना कि मतलब तुमने जैसे है तर्जनी उंगली से कुंभड़ बतिया से उसको वो कर दिया था, हम वो वाले नहीं हैं। हर जगह व्यंग्य करना, तुमने है ना माता पिता का क्या कर दिया था, ऋण उतार दिया था, अब गुरु के ऋण को उतारने आए। तो हर जगह क्या व्यंग्य की जो छटा है वह क्या है हमें हर जगह दिखाई देती है। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। जैसे वहाँ पर देव ने किया है, यहाँ पर वही सौंदर्य तुलसीदास की पूरी काव्य में देखने को मिलता है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या है, बा जो वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कोटिक कुलस सम वचन तुम्हारा, तो यहाँ पर कोटि कुलिस उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में भी उपमा अलंकार है। आगे है तुम्हें तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लाहे बुलावा, लागी बुलावा, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे तुम तो काल हाँक जनु लावा, जनु मानु मनु जानू जनु जहाँ पर आता है वहाँ पर क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और बार बार मोहि लाग बुलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि बार बार शब्द दो बार आया है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर है लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोपु कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन बोली रघुकुल भानु। तो लखन उतर आहुति सरस जल सम बचन उपमा अलंकार है सम लगने के कारण, और भृगुकोप कृशानु रूपक अलंकार है। अब रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों के चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो क्रोध के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने देखा कि जो परशुराम जी हैं उन्होंने क्रोध किया, तो यहाँ पर परशुराम जी का जो क्रोध है वह क्या है नकारात्मकता को फैलाता है, परंतु यहाँ पर जो लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे हैं वो सकारात्मकता को फैला रहा है। मतलब वो सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है, वो नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है, और दोनों ही क्या है अपने क्रोध के कारण ये सब चीज़ों को बता रहे हैं। और यहाँ पर क्रोध करना कभी कभी ज़रूरी होता है, जैसे आप वो बच्चा समझ के उनको समझाना चाह रहे हैं और यहाँ पर ये अत्यधिक क्रोध कर रहे हैं, तो ये बालक हो करके परशुराम को समझाना चाह रहे हैं। तो दोनों का जो क्रोध है वह क्या है अपनी अपनी जगह पर सही भी है, क्योंकि वो दोनों क्या है, अब वो परशुराम जी क्या है प्रेम से नहीं मान रहे थे, तो लक्ष्मण जी भी क्रोधी थे तो उन्होंने अपनी क्रोध की भाषा में बोला। परशुराम जी यहाँ पर क्रोधित हो जाते तो वो अपनी क्रोध की भाषा में बोलते हैं। परंतु जो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी हैं तो ये शांत भाव से क्या करते हैं, दोनों के ही क्रोध को शांत कर देते हैं। अब यहाँ पर इनको क्या है क्रोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना क्रोध के ही ये क्या करते हैं दोनों को समझा देते हैं। तो जो क्रोध होता है वह कभी सकारात्मक भी हो सकता है और कभी नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कुछ पक्षों को रखने के लिए जो सही होते हैं वो सकारात्मक रूप देता है, जो पक्ष नहीं रखने चाहिए उनको रखता है तो वो क्या करता है नकारात्मक रूप प्रस्तुत कर सकता है। तो समय समय पर जैसा मतलब परिस्थिति हो, जैसी स्थिति हो, उस हिसाब से हमें क्रोध करना चाहिए। जैसे साधु हैं
यदि साधु पूरे टाइम संत बने रहेंगे और उन पर कोई आघात करता जा रहा है, वो एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, तो सामने वाला क्या करेगा, उनको आघात पहुंचाता ही जाएगा। तो साधु का कभी आंख उठाकर देखना भी सही होता है। ऐसी एक कहानी चलती है। उस कहानी में क्या होता है, एक सांप होता है। तो सांप क्या है, साधु के वचनों को सुन करके फुसकारना भी बंद कर देता है। जब वो फुसकारना बंद कर देता है, काटना बंद कर देता है, तो गांव के जो बच्चे होते हैं उसको बहुत परेशान करते हैं, बहुत पत्थर से मारते हैं और उसको मतलब बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। तो एक बार वो क्या करता है, उसी अवस्था में साधु के पास जाता है। साधु से कहता कि मैंने आपके चरणों में क्रोध छोड़ दिया था, गुस्सा करना छोड़ दिया था और काटना भी छोड़ दिया था, परंतु ये सारे गांव के बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे मतलब बहुत कष्ट देते हैं, मेरी देखो क्या दशा बना दी। तो साधु कहते हैं कि मैंने तुमसे है ना काटने के लिए, मारने के लिए, जो मतलब तुम कुकर्म करते थे, बुरे कार्य करते थे, उसके लिए मना किया था मैंने, फुसकारने के लिए मना नहीं किया था, अपनी रक्षा के लिए मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, उनको फुसकार सकते हो। तो आपने देखा होगा सांप काटने से पहले फुसकारता है, अर्थात हमें डराता है। यदि हम डर कर चले जाते हैं तो वो हमें नहीं काटता है, परंतु यदि हम नहीं डरते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते, तब जाके सांप हमें नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर यही बताया कि वहाँ पर जो पहले क्रोध कर रहा था तो वो नकारात्मक वाला था सांप का, परंतु बाद में जब उसने क्रोध नहीं किया और साधु के समझाने पर उसने जो फुसकारना शुरू किया, तो वो कैसा क्रोध हुआ, सकारात्मक हुआ। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसके जो प्राण हैं वह निकल सकते थे, वो मर सकता था उन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। इसलिए साधु ने कहा कि कभी कभी फुसकारना जरूरी होता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है, लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। राम लक्ष्मण परशुराम जैसी परिस्थितियां होने पर मैं राम और लक्ष्मण के मध्य का व्यवहार करूंगा या करूंगी। मैं श्री राम जैसा नम्र विनम्र हो सकती हूँ और लक्ष्मण जैसे उग्र भी नहीं बनूंगी, मतलब बिल्कुल शांत भी नहीं रहूंगी मैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रोध भी नहीं करूंगी। मैं परशुराम को वस्तु स्थिति से अवगत कराकर उनकी बातों का साहस से भरपूर जवाब दूंगी, परंतु उनका उपहास नहीं करूंगी। क्योंकि हम जब किसी की हंसी उड़ाते हैं तो उनका क्रोध क्या होता है, एक तो वो बड़े ऊपर से हम उनकी हंसी उड़ाएं, उपहास करें, तो उनका क्रोध बढ़ना स्वाभाविक है। तो मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगी कि जिससे सामने वाले का क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो मैं आपको मेरे मित्र की, अर्थात मेरी जो सहेली है, उसके स्वभाव की विशेषताएं बताती हूँ। मेरी सहेली स्वभाव से बहुत ज़्यादा शांत है। वो इतनी शांत है कि लोग वाग उसके मुंह पर आकर उसकी हंसी उड़ा जाते हैं तो भी वो उसको उत्तर नहीं देती, बिल्कुल शांत रहती, जैसे श्री रामचंद्र जी शांत रहते हैं। लोग उसका इतना उपहास करते हैं तो भी वो उनका उत्तर नहीं देती है। वो सोचती है कि ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, मैं तो अपने मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं बोलूँगी, ये अपने ही क्या कर रहे हैं, परिणामों को बिगाड़ रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। वह उन सब के उपहास को सह जाती है और वो भी मुस्कुराती हुई जैसे श्री रामचंद्र जी सह जाते हैं। तो उस सहेली का बहुत अच्छा स्वभाव है, शांत स्वभावी है, वह कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलती है और यही सब उसका स्वभाव मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। इस कारण मैं उसे क्या करती हूँ, अपना परम मित्र मानती हूँ, परम सखी मानती हूँ। अगला है, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। तो इसमें मैं एक कहानी आपको बताती हूँ कि वन में बरगद का घना सा पेड़ था। उसकी छाया में मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। वह अक्सर मधुमक्खियों को नीचा, हीन और तुच्छ प्राणी समझकर सदा उनकी उपेक्षा किया करता था। उसकी बातों से
एक मधुमक्खी तो रोनी सी सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाती फिरती रहती थी। वह मधुमक्खियों को बेकार का प्राणी मानता था। एक दिन एक शिकारी दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने ही वाला था कि एक मधुमक्खी ने उसकी बाजू पर क्या किया, डंक मार दिया। शिकारी का तीर कबूतर के पास से दूर निकल गया। उसने बाजू पकड़कर बैठे शिकारी को देखकर बाकी अनुमान लगा लिया। किसने? कबूतर ने। उस मधुमक्खी के छत्ते से लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी की क्षमता को कम न समझने की कसम खाई, क्योंकि यदि मान लो मधुमक्खी उस शिकारी को नहीं काटती तो कबूतर के तो प्राण चले जाते। जैसे ही कबूतर को ये बात समझ में आई तो उसने जाके क्या किया, सभी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी कि चलो आज इनकी वजह से मेरे क्या हो गए, प्राण बच गए। यदि ये मेरे को नहीं बचाती तो आज तो मैं मर ही जाता। और भविष्य में किसी की क्षमता को कम न समझने की कसम भी खाई। मैं कभी क्या है किसी को तुच्छ नहीं समझूंगा, कमजोर नहीं समझूंगा। सबके पास अपनी अपनी शक्ति होती है। अब कबूतर उन मधुमक्खियों का क्या है, मित्र बन चुका था। अगला है, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। एक बार मेरे अध्यापक ने गणित में एक ही सवाल के लिए मुझे 3 अंक तथा किसी अन्य सवाल को 5 अंक दे दिया। ऐसा उन्होंने 3 प्रश्नों में कर दिया था, जिससे मैं कक्षा में 30 स्थान पर आ रही थी। यह बात मैंने अपनी माताजी को बताई। उन्होंने प्रधानाचार्य से मिलकर कॉपियों का पुनः मूल्यांकन करवाया और मैं कक्षा में संयुक्त रूप से प्रथम आ गई। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो अवधी भाषा कानपुर से पूरब चलते ही उन्नाव की कुछ भागों जैसे लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इलाहाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए।